प्राइमी ग्रेविडा, वुमेन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आज हम लोग एक थोड़ा डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे जिसमें 27 वर्षीय महिला को पहला बच्चा होता है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, और ऑपरेशन के दूसरे दिन उनकी पेशाब की नली निकल जाती है, वो चलने लगती हैं। तीसरे दिन डिस्चार्ज शेड्यूल होता है। सुबह वो उठती हैं मोशन पास करने के लिए, उनको 2-3 वाटरी मोशंस होते हैं, और उसके बाद जो है एकदम से उनको चक्कर आ जाता है और वो बिस्तर पे अचेत अवस्था में थोड़ी देर के लिए आती है, फिर होश आ जाता है। देखने पे समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर बहुत लो है और पैल्पेबल नहीं है। तो इस केस को आज मैं कैसे प्रेजेंट करना है आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमने कहा कि श्रीमती दीपिका जी, जिनकी आयु 27 वर्ष है, महिला हैं, 1 साल पहले उनकी शादी हुई है, पहला बच्चा उनको हुआ, और पहला ट्राई सेमेस्टर जो था, पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के वो अनइवेंटफुल रहे। सेकेंड ट्राई सेमेस्टर भी अनइवेंटफुल रहा। थर्ड ट्राई सेमेस्टर में उनको जो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हुआ और कुछ पैरों में सूजन, कभी कभी चेहरे पे सूजन आई। कोई सीजर नहीं थे, कोई जॉन्डिस नहीं थी। उसके बाद इनको नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई, LSCS क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्ड अराउंड दी नेक था, बच्चे की जो नाल थी वो गर्दन के ऊपर फंसी हुई थी। पोस्ट ऑपरेटिव अनइवेंटफुल रहा, बहुत अच्छे से इनका ऑपरेशन हो गया। डे 3 पे जैसे कि मैंने बताया कि 3 एपिसोड्स ऑफ लूज मोशन हुए और सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस हुई, और देखते ही देखते जब ब्लड प्रेशर नापा गया तो ब्लड प्रेशर बहुत कम आया, ऑलमोस्ट समझिए पैल्पेबल भी नहीं था। 60-70 का ब्लड प्रेशर मुश्किल से आ रहा था, SpO2 भी कम था, और जनरल कंडीशन पेशेंट की काफी डिटेरियोरेटेड लगी। जब हम लोगों ने इनका एक 2D इको करा तो उसमें कार्डियोमायोपैथी मिली, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही पुअर मिला, हार्ट के चारों चैम्बर्स डायलेटेड मिले। तो ऐसा क्यों है, ये बात दिमाग में आती है। पोस्टपार्टियम है, और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर मिला मरीज में, रेस्पिरेटरी फेलियर में गई। कुछ इक्ट्रस लगा, जॉन्डिस के भी लक्षण लगे, सेप्सिस के लक्षण लगे, संक्रमण के लक्षण लगे, TLC कराने पे बढ़ा हुआ आया, बुखार आया, और जब हम लोगों ने सोफा स्कोर देखा तो वो बड़ा आया। जिन लोगों को नहीं पता है सोफा स्कोर क्या होता है, तो सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर, इसको सोफा स्कोर कहते हैं। इसमें 6 चीजें हम लोग देखते हैं। क्या क्या? पहले रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कार्डियोवेस्कुलर ऑर्गन्स, हिपेटिक ऑर्गन्स, कोआगुलेशन प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल और न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल। तो इस सोफा स्कोर देखा जाता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए कि कितना क्रिटिकल है मरीज। तो देखने पे सोफा स्कोर